बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास प्री 9 का लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर नंबर 3 में हम यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखें कि फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरमेंट्स आती है, जो कि हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। नेचर में क्वांटिटीज़ जो हैं वो आम तौर पे दो तरह की होती हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, जिनकी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक शख्स है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर आप मुझसे पूछते हो सर कितना ब्यूटीफुल है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो लेकिन मैं आपको नंबरों में नहीं बता सकता कि वो 5 ब्यूटीफुल है या 6 ब्यूटीफुल है। यानी मैं उसको मैग्नीफाई नहीं कर मैग्नीट्यूड से मैं उसकी बात नहीं कर सकता कि हाउ मच ब्यूटीफुल दैट पर्सन इज़। इस तरह ये अगर आप कहें कि अगर आप अपने टीचर से कितना सेटिस्फाई हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि आप अपने टीचर से कितना सेटिस्फाई हैं, तो ये जो सेटिस्फेक्शन होती है इसकी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। आप मुझे ये तो आंसर दे सकते हो कि आई एम वेरी सेटिस्फाई, या आप ये कह सकते हो आई एम नॉट सेटिस्फाई, लेकिन आप नंबरों में मुझे आंसर नहीं दे सकते हो। जबकि हमारे इर्द गिर्द जो है वो मैटर जो है, क्योंकि फ़िज़िक्स में दो ही चीज़ें होती हैं, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। जब हम मैटर की बात करते हैं, ठीक है, तो मैटर जो है उसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये 2 फिंगर्स हैं, तो इसको और इसको देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसका साइज़ छोटा है और इसका साइज़ बड़ा है। यानी एक चीज़ जहन में आती है कि हाउ मच इज़ दिस एंड हाउ मच इज़ दिस, तो एक लेंथ का तस्वर जो है वो जहन में आ जाता है। इस तरह हम छोटी चीज़ बड़ी चीज़ को देखते हैं तो एक लेंथ का तस्वर आ जाता है। इसी तरह अगर मैं दो चीज़ों को हाथ में रखता हूँ, एक अपने हाथ में मैं पेंसिल को रखता हूँ और फिर मैं अपने हाथ में किसी मोबाइल को रख लूँ, सेल फ़ोन को रख लूँ, तो आपको एक चीज़ हैवी महसूस होगी, दूसरी हैवी नहीं होगी। इस तरह मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है कि कुछ हैवी होती हैं, कुछ हैवी नहीं होती, कुछ बड़ी होती हैं साइज़ में, कुछ बड़ी नहीं होती। तो इस तरह जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक वो जिनकी पैमाइश हम कर सकते हैं और एक वो जिनकी पैमाइश हम नहीं कर सकते। जिनकी पैमाइश हम नहीं कर सकते उसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको दी। सेटिस्फेक्शन हम नहीं मेजर कर सकते। हैप्पीनेस, अगर आप खुश हैं तो आप कितने खुश हैं, अगर आप मुझे ये नंबरों में नहीं बता सकते कि मैं 5 खुश हूँ या 6 खुश हूँ, आप ये कह सकते हो बहुत खुश हूँ या नहीं खुश। तो इस तरह ये हैप्पीनेस ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी पैमाइश नहीं हो सकती। सैड, हाउ मच यू आर सैड, आई एम वेरी सैड, आई एम नॉट सो सैड। तो सैडनेस क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी पैमाइश नहीं हो सकती। तो साइंस में ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती उनको साइड पे कर दिया जाता है। साइंस जो है इट हैज़ नथिंग टू डू विद दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड। साइंस में हम उनकी बात करते हैं जिनकी पैमाइश हो सकती है, और जिनकी पैमाइश हो सकती है उनको नाम दिया जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन क्या हुई? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है जी। अब फिज़िकल क्वांटिटी में अभी मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताया था कि हम जो हैं वो किसको किन किन चीज़ों की किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स की पैमाइश कर सकते हैं। तो हम एक चीज़ की लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं,
मैस मेजर कर सकते हैं। यानी आप बाज़ार जाते हो, आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हो तो वो बीम बैलेंस से, वो तराजू से चीज़ का मैस मालूम करता है, उसी हिसाब से आपसे पेमेंट लेके वो आपको देता है। तो लेंथ हो गया, मैस हो गया। आप यहाँ से लाहौर जाते हो कितना टाइम लगता है तो वो भी तो मेजर कर सकते हैं, टाइम। सो लेंथ, मैस, टाइम, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। और जो साइंस है, फिज़िक्स है, इसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही थ्रू आउट पढ़ते हैं। हम कभी लेंथ की पैमाइश करेंगे, फिर कभी मैस की करेंगे, कभी टाइम की करेंगे, कभी टेम्परेचर की करेंगे, कभी करंट की करेंगे। तो इस तरह जो फिज़िकल क्वांटिटी, उसको कहते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़ को, जिनकी पैमाइश जो है वो की जा सकती है। जिनकी नहीं की जा सकती उनका साइंस में कोई वो नहीं होता, हम उनको स्टडी नहीं करते साइंस में। तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए हम दो चीज़ें, फ़िज़िकल क्वांटिटी बेसिकली दो चीज़ों के मिलने से बनती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आप बाज़ार जाते हो, आप दुकानदार से कहते हो मुझे 5 शुगर दे दो, 5 शुगर दे दो, तो वो आपको कभी भी आपकी बात सुन के आपकी बात पे अमल नहीं कर सकता। वो आपको बताना पड़ेगा कि आप 5 पैकेट्स ऑफ शुगर मांग रहे हो या 5 किलोग्राम शुगर मांग रहे हो। आपको 5 के साथ ये वाला जो किलोग्राम यानी यूनिट है ये भी मेंशन करना पड़ेगा, फिर वो शॉपकीपर जो है वो आपको आपकी चीज़ जो है वो देगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 लाइन लगाओ तो आप नहीं लगा सकते जब तक आप मुझसे ये ना पूछें सर 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है या 3 मीटर की लाइन लगानी है। यानी कि यहाँ से एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए देयर हैज़ टू बी 2 थिंग्स एट लीस्ट, कम से कम 2 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। एक चीज़ जो है वो कौन सी है फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए? एक चीज़ हो गया जी फ़िज़िकल क्वांटिटी, हमेशा इन 2 चीज़ों के बगैर कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी आपको नज़र नहीं आएगी। एक है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड मीन कोई भी नंबर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 3 केल्विन, 5 केल्विन, 10 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। यानी हमेशा कोई भी ये जो नंबर होता है, यानी 3 यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये मैग्नीट्यूड है। 3, 4, 5, 10, सो ये मैग्नीट्यूड है जिसे अददी कीमत हम कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी में एक ये मस्ट ये चीज़ ज़रूर नज़र आएगी आपको मेजरमेंट्स में। और दूसरी चीज़ जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसके बगैर आपको कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है उसका प्रॉपर यूनिट। अब प्रॉपर यूनिट और मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट्स एक इसको जहन में रखें और दूसरा इसको, इन दोनों को आप मिला दें, ऐड कर दें, तो फिर क्या जन्म लेगा, फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो बनेगी। यानी फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए एक चीज़ मस्ट है कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साथ में फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए यूनिट जो है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इन दोनों में से एक चीज़ से आप कहें कि काम चल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर में आपको कहता हूँ कि यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस जो है वो 35 है या मैं कहता हूँ 40 है, ठीक है। तो ये बात अभी आपको क्लियर नहीं हुई जब तक मैं ये ना बताऊँ कि यहाँ से लाहौर का डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर है या 35 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ ये 35 या ये 40 ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये जो किलोमीटर मैं साथ में बोल रहा हूँ ये क्या है, यूनिट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट बोथ कम टुगेदर टू मेक अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट फ़िज़िकल क्वांटिटी के। सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है, बुक्स में आपको निशान लगवा देता हूँ। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। यहाँ तक आप लोगों ने इसका निशान लगा लेना। और ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, इसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसके लिए 2 चीज़ें कम से कम ज़रूर होनी चाहिए, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। आगे स्टूडेंट्स जो है वो ये चीज़
नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी टाइप्स कितनी है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 हम टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम किनको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।